ये इस टाइम में जसवंत नगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आया हूँ। मेरे पास वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विद्याराम यादव जी हैं, जो कि एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छी पकड़ है समाजवादी पार्टी में। वो इस टाइम पुद्दल संकवार जी हैं, जो सत्यनारायण पुद्दल जी, उनके साथ चेयरमैनी के चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जसवंत नगर में। मैं पूछूंगा सर से, क्या स्थिति देखते हो? आपने जसवंत नगर का भ्रमण किया है, क्या पोजीशन है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है, कैसे देखते हो सर? कि सबसे पहले मैं नेताजी के चरणों को सत्सर नमन करता हूं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मेरे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी यादव, प्रोफेसर रामगोपाल जी यादव, अखिलेश यादव जी, इन लोगों का ये प्रत्याशी हैं। और जसवंत नगर में एक तरफा ही चुनाव है। यहाँ पर किसी का कोई नहीं है, न बीजेपी न और कोई। एक तरफा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और समाजवादी पार्टी का यहाँ पे परमानेंट गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो जितने विकास कार्य कराए, आज तक किसी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। ये तो सब कहने वाली बातें हैं कि बीजेपी ने उतारे या किसी ने उतारे, ये सब बकवास है, और सबकी जमानत जब्त होगी। ये मेरा बात है। सर्कल में सिसियाट गांव में गया था, तो मैंने कई एक लोगों का इंटरव्यू लिया। ज़्यादातर सभी लोगों ने समाजवादी साइकिल की बात की है, सदैव नेताजी पर अपना विश्वास जताया है। माननीय शिवपाल सिंह यादव प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेता हैं। वो जसवंत नगर को अपना घर मानते हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। क्या माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और प्रोफेसर रामगोपाल जी, अखिलेश जी के आशीर्वाद से क्या पुद्दल की साइकिल स्पीड पकड़ रही है सर? पूरी फुल स्पीड से। इनके आदेश ही हम लोगों का सर्वोपरि है। और जितने हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, नेता लोगों ने यहाँ पे घर घर और जन जन तक उनके सीधे संबंध हैं। यहाँ पर सत्यनारायण संकवार जी भारी बहुमत से जीतेंगे, और आशीर्वाद हमारे वरिष्ठ नेताओं का है। अच्छा सर, मैं कल इटावा में भी गया था। मैंने देखा कि जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी संटू गुप्ता की धर्म पत्नी जी हैं, उनका जनाधार बहुत दिखाई दे रहा है इटावा। मैंने कल देखा है, कई एक लोगों से इंटरव्यू लिया है। ज़्यादातर लोग, क्या देखते हो संटू गुप्ता की जो राजनीति है, जो समाजवादी का निर्णय रहा, मतलब यदि इसके बाद संटू गुप्ता जी को टिकट देना, कैसे देखते हो पार्टी के निर्णय को सर? देखिए, संटू गुप्ता जी विकास पुत्र के नाम से जाने जाते इटावा में, और उनकी जो धर्मपत्नी लड़ रही हैं, तो एक तरफा वोट है इटावा में। संटू गुप्ता के नाम से ही जनता वहाँ चिल्ला रही थी, संटू गुप्ता को टिकट दो। तो हालांकि उनकी पत्नी लड़ रही हैं, तो उन्होंने जितने विकास किए इतना आज दिन तक इटावा में भी किसी ने नहीं किया। और समाजवादी पार्टी में रहते ही वो विकास संभव है, और किसी में संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद सर जी। अच्छा, हाल उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी, और चाहे मेयर चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, या किसी का भी हो, समाजवादी पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मेरे पास गोपाल गुप्ता जी हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ चलते हैं, उनसे भी कहेंगे। छात्र नेता हैं, काफ़ी अनुभव है। कैसे देखते हो आप ये आल उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर माननीय शिवपाल सिंह जी के साथ देखा है मैंने, क्या कहोगे गुप्ता जी? विकास पुरुष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो कहते हैं, हम लोग पूरे प्रदेश में चाचा भतीजे के इतना वो चल रहा है, आदमी के अंदर खौफ है। जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो घबरा रहे हैं, कहीं एक वो के प्रचार करेंगे तब क्या होगा। अभी तो जो प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी तो और मतलब और जगह देख रहे हैं, तब वो लोग घबरा रहे हैं कहीं प्रचार पर निकलेंगे। अभी इटावा जिला में भी अभी मैनपुरी, कानपुर, फिरोजाबाद अभी जब आएंगे, तब जो लोग तो टांगें गड़बड़ाने, एकदम हवा ख़राब है पार्टियों की, विपक्ष की कहीं ना कहीं हवा ख़राब गुप्ता जी बता रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें माननीय शिवपाल सिंह और अखिलेश जी में कई दूरियां देखने को थोड़ी मिली थी, क्या इसी का लाभ मिला था बीजेपी को? क्या कहते हो? देखिए, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि वो अलग नहीं थे, लेकिन लोगों ने, बीजेपी ने इतना प्रचार किया इन लोगों के खिलाफ, हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो सके।
अच्छा, जैसे श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद लोकसभा सीट मैनपुरी रिक्त हुई, डिम्पल यादव जी नेताजी की पुत्रवधू मैदान में आई, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल, एससी सभी ने एक साथ मिलकर वोट दिया, एक बड़े अंतराल से अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को हराया है। क्या देखते हो कि 2024 में समाजवादी पार्टी या जो देश में विपक्ष बीजेपी के विरोध में पार्टियां हैं उनके वो एकजुट हो रही हैं? अगर ये स्थिति रही तो हिंदुस्तान की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे सर? देखिए, नेताजी की पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने बहुत काम किए नेताजी ने, और व्यक्तिगत लोग उनसे जुड़े हुए थे। नेताजी कोई पार्टी से अलग हटके तो थे ही, लेकिन नेताजी से व्यक्तिगत संबंध था। 2024 आने वाले 2024 में जो गठबंधन बनेगा वो दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे और है कि श्रद्धेय नेताजी को मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या सर आप भी अध्यापक हैं, श्रद्धेय नेताजी भी शिक्षा जगत से जुड़े रहे, जैन इंटर कॉलेज में टीचर रहे, अध्यापक रहे, क्या सर क्या देखते हो श्रद्धेय नेताजी को भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्या कहते हो? देखिए, जब नेताजी के देहावसान हो गया था तो सबसे पहले मैंने ही उन्हें ये मीडिया के माध्यम से सबसे मैंने कहा था कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न न दे करके इस बीजेपी सरकार ने हम लोगों के साथ, आम जनता के साथ अन्याय किया है। उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए था। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न की मांग बराबर उठ रही है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्याराम माशाब हैं जो इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने आज फिर कहा है कि श्रद्धेय नेताजी को मरणोपरांत भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। क्या कहना चाहते हो सर नगर पालिका चुनाव में जसवंत नगर कैसे देखते हो? देखिए, नगर पालिका चुनाव जसवंत नगर का कोई सामने प्रत्याशी नहीं है और साइकिल बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, और हमारे जो सत्यनारायण संगवार जी हैं वो चेयरमैन बन चुके हैं, और कुछ बोलना नहीं, सभी लोग हैं, सभी लोग साइकिल यहाँ पर है, साइकिल के अलावा कोई है ही नहीं। क्या कहोगे सर? सभी लोग अच्छी तरीके से साइकिल क्या कहोगे? साइकिल सर, साइकिल हमको। क्या नाम है सर? अमरीश कुमार है जी। ओबीसी, एससी, जनरल सर? हम ठीक ओबीसी। क्या कहोगे सर? साइकिल। बाबा जी आप इधर आओ, आपसे भी पूछे। देखिए, इस टाइम उत्तर प्रदेश की गद्दी पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। मेरे पास जो संत महात्मा हैं वो भी एक महात्मा हैं। आज महात्मा जी से पूछूंगा क्या स्थिति रहेगी जसवंत नगर नगर पालिका या आल उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हो इस चुनाव को सर? बताएंगे। मैं जसवंत नगर 15 नंबर वार्ड शीतला माँ के मंदिर से रहता हूँ। तो कुल मिला के नेताजी ने काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन कुल मिला के इनने गरीबों को नहीं डांटा, छोटे वर्ग के लोगों को पूछा नहीं, इसीलिए इनकी सरकार थोड़ी मध्यम रही। किसने नहीं पूछा? नेताजी ने, मुलायम सिंह नेताजी। अच्छा। हाँ, इन्होंने ना, अभी तक ये सरकार कहीं जाती नहीं। अब क्या स्थिति है, मतलब वोट कुल मिला के हम इनको फिर उठाना चाहते हैं। किन्हें? शिवपाल को, और मुलायम सिंह में तो ख़त्म ही हो गई उनकी गद्दी, अब मतलब जिंदा हो गई है, मतलब सीट जिंदा हो गई है, अब इनको हम फिर उठाना चाहते हैं। श्रद्धेय नेताजी के मतलब जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश पुत्र हैं, उनके साथ हो, शिवपाल सिंह जी के साथ। बाबा जी क्या कहो, बीजेपी सरकार से आप खुश हो या नहीं? बीजेपी सरकार से खुश है, लेकिन काम तो नहीं करती है। काम कुल मिला के बड़े आदमियों का होता है, छोटा को होता ही नहीं। छोटा तो घास खोदता है नीचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे सर? सर जो भी जिंदाबाद भाई पार्टी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। सर जो भी हमारे जसवंत नगर में विकास हुआ, जिला इटावा में विकास हुआ या करेल में विकास हुआ, मेहंदी, ये तो समाजवादी पार्टी ने किया है, न कि भाजपा ने। हमें अखिलेश सर रहे, हमारे अखिलेश यादव जी जो रहे। शुभ नाम क्या है? सर राजीव जी। आगे? राजीव कटारिया। ओबीसी, एससी, जनरल? हाँ, एसटी। ठीक। तो जो भी मैनपुरी में एससी और जनरल की आवाज़ पूरा देश देख रहा है। हाँ सर, जो भी हमारे जनता में विकास हुआ, हमारे जो भी इटावा जिला में हुआ, मैनपुरी में हुआ, करेल में हुआ, सैफई में हुआ, वो समाजवादी पार्टी ने किया। आज तक कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई यहाँ का विकास करती। धन्यवाद। क्या नाम है सर? श्रवण कुमार गुप्ता।
गुप्ता जी हाई कास्ट से हैं। गुप्ता जी की जवान से हम पूछेंगे क्या कहते हैं गुप्ता जी। जैसे कि संटू गुप्ता जी इस टाइम इटावा में परचम लहरा रहे, इस टाइम साइकिल दौड़ रही है। जसवंत नगर में गुप्ता जी क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? सपा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। बीजेपी के ना के बराबर है। एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत होगी। 2024 में क्या स्थिति रहेगी पूरे भारत में? अबे उसका टाइम है। जो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका नगर निगम में, यहाँ समाजवादी पार्टी या बीजेपी किसका परचम लहराएगा पूरे उत्तर प्रदेश में सर? समाजवादी पार्टी का लहराना चाहिए, क्योंकि यहाँ झूठे मुकदमे में महंगाई, बेरोजगारी, फर्जी एनकाउंटर जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए अतीक और अरशद जी की अभी जो इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी। पूरे देश से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। कोई भी अपराधी हो न्याय व्यवस्था के तहत ही उसे सजा देनी चाहिए, न कि एनकाउंटर इत्यादि। कहीं न कहीं जनता का विश्वास उठता जा रहा है कानून व्यवस्था पर। क्या कहोगे सर? कानून व्यवस्था है ही नहीं, और जो न्यायालय तो बंद कर देना चाहिए। जब अगर सरकारी फैसला करेगी तब सरकार फैसला करे तो न्यायालयों में ताले डाल ले, ऐसे? हाँ, झूठे मुकदमे हर जगह आप देख लो, कोई ने आवाज़ निकाली, आवाज़ एक तानाशाही का राज चल रहा है। तानाशाही, हिटलर शाही। 24 में क्या स्थिति रहेगी? 2024 में अखिलेश जी की सरकार होगी और पब्लिक अब जान चुकी है सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? कहीं न कहीं जैसे कि आज इंटरव्यू में सभी लोगों से हमारी वार्ता हुई है, पंडित जी क्या कहोगे? यही कहना चाहेंगे हम तो कि हमारी समाजवादी पार्टी आगे आ रही है और इसमें कोई शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, समाजवादी पार्टी जी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ जो लोग हैं, विद्याराम मास साहब हैं और ये सभी गुप्ता जी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही, ओबीसी, एससी, जनरल, माइनॉरिटी अगर एक साथ आके समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 पार्टी कार्यालय जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।